हाँ, तो प्यारे बच्चों मेरे पास गणित का भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे सेंटम एग्जाम की तैयारी काफ़ी मेहनत से काफ़ी लगन से कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स का जो आपका 21 नवंबर को, जी हाँ प्यारे बच्चों 21 नवंबर को जो आपको एग्ज़ाम होने वाला है ना, अगर आप निश्चित हो कि ये सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो मेरा गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में 21 नवंबर के दिन मैथ में आप हीरो बन जाएंगे। आपसे एक भी पर्सन नहीं छूटेगा, हूबहू सभी क्वेश्चंस इसी पेपर से रहने वाला है। तो क्वेश्चंस को पेपर को क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, पूरा रट लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पेपर का जो सेट ए है, और यहाँ पे आपके एग्जाम में भी यही सेट रहेंगे, और यहाँ पे सब्जेक्ट कोड सेम टू सेम 110 रहेंगे। तो सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, और यहाँ पे परीक्षा के लिए निर्देशांक सभी को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और आपको पता होगा प्यारे बच्चों, मैथ में भी यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक ऑब्जर्व क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको केवल चुन चुन कर केवल 50% का ही उत्तर देना होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे एक तरफ से एक एक क्वेश्चंस को हल करते हैं। बाबू देखिए यहाँ पे आज का जो फर्स्ट पर्सन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सी अभाज्य संख्या है। तो पहले बच्चों यहाँ पे आपको तो पता होगा ना जी, अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका अभाज्य गुणनफल केवल 2 हो, यानी कि जो स्वयं से कटे और एक जो एक से कटे, वही ना होता है अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ, बी का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे मस जो है ना पूछ रहा है प्यारे बच्चों, ए कोमा बी का मस क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मस को निकालने के लिए हम लोग जो भी संख्याएं दिया होता है, सबसे पहले उसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम करके उसको हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं जो मस होते हैं ना, जो दोनों में क्या होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं, वही ना मस होते हैं जी। यहाँ पे 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4, तो बाबू यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या हो जाएंगे, 2 के पावर 3 हो जाएंगे। 3 के पावर 2 और यहाँ पे 3 के पावर 3 में दोनों में उभयनिष्ठ क्या हो जाएंगे बाबू, यहाँ पे 3 के पावर 2 ना हो जाएंगे। यहाँ पे 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4, और 3 के पावर 2 का मतलब हो गया 9 प्यारे बच्चों। तो इसको जब हम लोग आप गुणा कीजिएगा, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, 2 के पावर 3 का मतलब क्या चीज़ होता है, 8 ना होता है, 8 9 8 72 हो गया प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू यहाँ पे क्या करा है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या वो होती है जो रूट से बाहर नहीं ना निकलता है। तो यहाँ पे √11 क्या है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन द्विघात समीकरण है। तो प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण यानी कि जिसकी घात 2 होती है, वो है ना द्विघात समीकरण होता है। इसका जो व्यापक रूप होता है प्यारे बच्चों, ax² + bx + c बराबर 0 होता है, ये आपका द्विघात समीकरण होता है। तो यहाँ पे अगर आप सभी ऑप्शंस को चेक कीजिएगा, तो यहाँ पे जो चौथा का जो ऑप्शन सही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए पांचवा नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे एक्स के जगह 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे इसको जब आप सोल्व कीजिएगा एक्स की जगह 0 रख करके, तो यहाँ पे देखते प्यारे बच्चों वैल्यू क्या निकल के आता है। तो यहाँ पे आप इसको जब सोल्व कीजिएगा तो इसका 1 हो जाएगा वैल्यू। यहाँ पे देख सकते प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 1। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए छठा नंबर प्रश्न, एक समीकरण दिया हुआ है, इसके मूलों का योग पूछ रहा है। प्यारे बच्चों मूलों का योगफल क्या होता है, आपको मालूम होगा प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि -b/a ना होता है जी। तो प्यारे बच्चों बी जो होते हैं ना, एक्स का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे -4/a का जब ए जो होते हैं ना प्यारे बच्चों x² का कोफिशिएंट होते हैं, जो कि यहाँ पे 1 हो जाएगा। -4/1 का मतलब होता है प्यारे बच्चों -4, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे सातवां नंबर प्रश्न अगर देखा जाए, तो यहाँ पे मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं मूलों का गुणनफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि c/a होता है। और प्यारे बच्चों ये जो c होते हैं ना अचर पद, जो कि यहाँ पे a दिया हुआ, c का वैल्यू सॉरी यहाँ पे सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, आर दिया हुआ है, जो सबसे लास्ट में होते हैं किसी भी बहुपद के। और ए जो होते हैं बच्चों एक्स² को कोफिशिएंट, जो कि पी है, यानी कि r/p, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन द्विघात समीकरण के मूल पूछ रहा है। तो यहाँ पे यह शुद्ध द्विघात समीकरण है, तो इसका मूल हम लोग डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे 2x² - 10 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x² को यहीं पे छोड़ दीजिए, -10 को जब 0 की तरफ भेजिएगा तो
10 हो जाएगा, यानी कि +10 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 2 गुणा में था, इधर आके बटे हो गया पैर बच्चों। इसको जब काटिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे एक्स बराबर √ प्लस माइनस क्या हो जाएगा पैर बच्चों, √5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पैर बच्चों, द्विघात समीकरण के मूल दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, इसको जब आप सोल्व कीजिएगा शानदार तरीके से, तो यहाँ पे ऐसे सबसे पहले आपको ज्ञात करना पड़ता है। यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 को जब आप तोड़िएगा ना बाबू, द्वितीय 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे तोड़ने के पश्चात 2 और 3 को जोड़ने या घटाने से कितना आना चाहिए, बीच वाला, यानी कि bx आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑफकोर्स आता है पहले जो 2x² हो गया, फिर यहाँ पे 2x, फिर यहाँ पे -3x, फिर +3 बराबर 0। तो यहाँ पे 2x² और 2x में कॉमन काट जाएगा पैर बच्चों, 2x आएगा, तो अंदर में रह गया x -1 हो गया पैर बच्चों। और यहाँ पे भी कॉमन जो आ गया पैर बच्चों -3x, और यहाँ पे +3, यहाँ पे क्या हो गया पैर बच्चों, 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे अंदर में बच गया x -1 बराबर 0। तो यहाँ पे 2x -3 को पहले ले लेंगे, फिर यहाँ पे x -1 को ले लेंगे, बराबर 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 2x -3 को 0 के बराबर कर देंगे, फिर यहाँ पे x -1 को 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आ गया पैर बच्चों 3/2, और यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 1, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना जी। यहाँ पे 9 का जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पैर बच्चों ना। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए क्या करा है कि यदि समीकरण की एक मूल यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे बाबू क्या पूछ रहा है कि बी का वैल्यू क्या होगा। तो पैर बच्चों बी यानी कि एक मूल दिया हुआ है, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है पैर बच्चों, 2 दिया हुआ है। तो एक्स की जगह आप लोग क्या पुट कीजिएगा, 2 पुट करके देखिए, तो ऑटोमेटिकली जो है पैर बच्चों बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। जब हम इसको सोल्व किए तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल के आया पैर बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है, और दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड x जो है ना पैर बच्चों, x अक्ष जो है किस अनुपात में बांटता है। तो इसको जब आप अपने कॉपी में सोल्व कीजिएगा, आप लोग क्या कीजिए पैर बच्चों, आंसर को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, रट लीजिए, आपके एग्जाम में हूबहू सभी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे x अक्ष जो है ना किस अनुपात में बांटता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पैर बच्चों 11 का जो ऑप्शन नंबर जो है ना पैर बच्चों 1:4 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए पैर बच्चों यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या करा है कि एक बिंदु P और बिंदु Q दिया हुआ है, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक के लिए एक फॉर्मूला होता है पैर बच्चों, आपको मालूम होगा फॉर्मूला का चीज़ होता है पैर बच्चों। यहाँ पे आपको मालूम होगा पैर बच्चों x, y के लिए फॉर्मूला होते हैं मध्य बिंदु का, जब भी नियामक निकालने पे बोले तो x के लिए x1 + x2/2 होते हैं, फिर यहाँ पे y के लिए y1 + y2/2 होते हैं। इस फॉर्मूला को फॉलो कीजिए, उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर का आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, y अक्ष से बिंदु 4,6 की दूरी क्या है पैर बच्चों, 4,6 की दूरी y अक्ष से क्या हो जाएगा पैर बच्चों, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पैर बच्चों अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 7 sec² थीटा -7 tan² थीटा, तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। तो sec² थीटा -tan² थीटा बराबर यहाँ पे 1 होते हैं, तो इसको जब 7 से गुना कीजिएगा तो 7 ना होगा जी। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि a का मान दिया हो 45 डिग्री, तो यहाँ पे sin² a + cos² a का मान पूछ रहा है। तो पहले जो सिंपली यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, थीटा के जगह 45 रखिए, तो sin² 45 डिग्री, यानी कि sin 45 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, 1/√2 होता है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। cos 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 + 1/2 बोले तो यहाँ पे 2 LCM, 1 + 1 2, यानी कि दोनों कट करके 1 आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। और यहाँ पे 1 + cot² a जो होते हैं पर जो किसके बराबर होते हैं, तो cosec² a के बराबर होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू आप निकालिए, तो दोनों में से कोई एक को चेंज कीजिए, ऊपर में ही चेंज कर दीजिए, कोस को चेंज कीजिए प्यारे बच्चों साइन में, और टेन को चेंज कीजिए कोट में, तो दोनों आपस में कट के कितना आंसर आएगा प्यारे बच्चों, तो आपको मालूम होगा ना प्यारे बच्चों, एक आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे सेक 90 डिग्री -0 और 0 यहाँ पे थीटा है प्यारे बच्चों, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होते हैं प्यारे बच्चों किसके बराबर होते हैं, तो कोसेक थीटा के बराबर होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 cos 3a बराबर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है प्यारे बच्चों। 2 cos 3a का मान कितना है प्यारे बच्चों, 1 है।
तो यहाँ पे ए का मान कितना होगा, तो आपको मालूम होगा पर बच्चों कोस कितने डिग्री के मान पे 1/2 होता है, 2 इधर आके गुना बटे ना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर जी कोस जो 60 डिग्री होता है इसका मान 1/2 होता है, तो यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे इसको जब काटेगा 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 20 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो त्रिभुज ABC में दिया हुआ AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यहाँ पे कोण बी का जो मान होगा ना फिर जो 90 डिग्री हो जाएगा ना। ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है और वो समकोण त्रिभुज होता है, जो बी जो होंगे ना 90 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पर जो त्रिभुज ABC यहाँ पे समरूप है त्रिभुज DEF का, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो पहले जो क्षेत्रफलों का अनुपात जो हम इसको सोल्व किए अपने कॉपी में, तो इसका जो सही और सटीक आंसर आया पहले जो कौन सा आया है, तो यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं पर जो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए बाबू ऑप्शन 22 नंबर देखिए पर जो 22 नंबर क्या करा है कि त्रिभुज है ABC और PQR समरूप है ना दोनों त्रिभुज। यहाँ पे ए का भी मान और आर कोण आर का भी मान दिया हुआ है, तो कोण बी का मान का चीज पूछ रहा है बाबू। तो इसको जो हम अपने कॉपी में सोल्व किए तो इसका जो सही और सटीक आंसर निकल के आया पर जो कितना डिग्री आया, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ऐसे में तो इसको हम जब सोल्व किए तो इसका जो सही और सटीक आंसर है पर जो 76 डिग्री आ गया ना जी। यहाँ पे बहुलक पूछ रहा है, तो आपको तो मालूम ना होगा जी, इनमें से जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट करती हुए ना बहुलक होता है, तो यहाँ पे बहुलक 7 हो जाएगा। और यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ इसका परिसर पूछ रहा है, तो परिसर हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटा देंगे तो परिसर निकल के आ जाएगा। तो आप लोग घटाइए पर जो इसका आंसर क्या आता है बेझिझक आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और यहाँ पे गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जब इसको हम सोल्व किए तो इसका सही और सटीक आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए इस गोले की त्रिज्या क्या करती है पर जो गोले मतलब गोला जो त्रिज्या होती है ना उसके आधी कर देते हैं, सॉरी गोले की त्रिज्या को हम लोग आधी कर देंगे तो गोला और नए गोले के आयतनों का जो अनुपात निकल के आएगा ना पर जो 8:1 आएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर सी सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार 27 नंबर का जब इसको आप सोल्व कीजिएगा, यहाँ पे देखिए अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ पे कैपिटल आर है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का चीज होता है पर जो 2πr² ना होता है जी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे संपूर्ण क्वेश्चन का आंसर 1 से लेकर 100 तक अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।